पूछिए, आगे की कथा करिए। भगवान, हाँ, जज एक मुजरिम को बोलता है, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। क्या चीज? एक मुजरिम को हाथ में हथकड़ी लगी हुई, जज जब जजमेंट बताता है, उसको सुनाता है कि यू आर नॉट गिल्टी, तो वो तो वहीं पे ही खुश हो जाता है, मान लेता है। हाँ, कि उसको मालूम रहता है कि कैद खाना क्या है और जो बाकी की जिंदगी है जो मैंने जी है वो क्या है। जब गुरु हमको बोलता है कि यू आर मुक्त, तो हाँ। बात एक्सेप्ट नहीं होती। एक्सेप्ट इसीलिए नहीं रहती क्योंकि तुमको जगत से आसक्ति है, तुमको जगत बड़ा प्रिय लगता है। तुम जगत को कैसे, अगर तुम अपने को मुक्त मानो तो जगत किनारे से किनारा होगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जिस ग्रस्त में बैठे हो, जहाँ बातों में बैठे हो, वहां तुम्हारे को बड़ी प्रीत है उससे। अब प्रीत से कैसे तुम किनारे होगे, और ये तुमको सब सच लगता है, इसीलिए तुम इधर से उठना नहीं चाहता। सुख बुद्धि, बहुत सारी बातें हैं। सुख बुद्धि है, प्रिय लगता है, अटैचमेंट है, यहाँ से न हटे, मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं यही ठीक हूँ। ये तुम्हारा मेंटल वीकनेस है, तुम्हारी कमजोरी है, तुमको बीमारी है। यहाँ पर तुम आगे बढ़ना नहीं चाहता, एक जगह पर छप होके खड़ा हो गया है, उठना नहीं चाहता, अपनी जगह से उठ के मौज लेना नहीं चाहता। बस वही 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 आसक्ति, वही प्यार, वही सब तुमको, वही सुख, वो तुमको अच्छा लगता है। अरे दौड़ो, आगे भी बहुत कुछ है। ऐसे थोड़ी ना कि इसी ग्रस्त का इतना सुख है, बस तुम इसी सुख में सुखी है। इससे बढ़ के दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। उठो, आगे दौड़ लगाओ, मंजिल तक पहुंचो। यहाँ पर बहुत कुछ है और सब कुछ अपने भीतर है और कहीं भी नहीं है। तुम बाहर टोल रहा है, भरमों में जा रहा है, बाहर कुछ नहीं, सबसे भीतर आओ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो तुम्हारी सेल्फ आत्मा है, योर ओन सेल्फ, जब तुम उससे मिलेगा तब तुम बड़ा सुखी होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, सबसे मन निकालो, मना ख्याल इधर उधर से बटोरो और अपनी आत्मा में रखो, शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, तब तुम्हारे को बड़ा मजा आएगा। तब जब हम सेल्फ में, अपने आप में आते हैं, अपनी आत्मा में, बड़ा मजा आता है। बाहर तो इंद्रियों का सुख है, आंख के देखने का सुख, कान सुनने का सुख, मुख बोलने का, त्वचा जो है वो स्पर्श करेगी, ये सब सुख लेते हैं, टेम्पररी सुख है। इसीलिए इन सुखों में तुम अटक गया है। जीभ के सुख, खाने का सुख, पहनने का सुख, पैसे बटोरने का सुख, इन सुखों में अटक गया। इसीलिए मोक्ष तुम नहीं चाहता। ये नहीं सोचता कि मुक्ति में बहुत बड़ा खजाना है, ये मैं इतना छोड़ करके खसीस कामों के लिए जा रहा हूँ। कुछ नहीं मिलने का, आज नहीं कल शरीर तो छोड़ेंगे। जिन सुखों के पीछे तुम दौड़ रहा है वो सुख तुम्हें छोड़ जाएंगे। ओल्ड एज आती है, वैसे सुख नहीं आते जैसे जवानी में है। तो बोलते हैं अब तो ये नहीं लगता, अब तो वो नहीं लगता, अब तो वो नहीं लगता। वो सब सुख वही नहीं लगते। इसीलिए इनको अच्छी तरह पहचानो, इन सुखों को अच्छी तरह जानो। ये सुख टेम्पररी है। जब तक इंद्रियां सब सही सलामत चल रही हैं तब तक तुम सुखी है। उसके बाद जब ये तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगी, तुमको रोना पड़ेगा। गुरु तुम्हारे पर मेहरबानी करता है, इससे पहले ये साथ छोड़ते, इससे अच्छा तुम साथ छोड़ो। नौकर तुमको जवाब दे के जाए, इससे अच्छा तुम ही नौकर को निकाल दो, तो तुम मालिक है। तो आगे बढ़ के हम कहते हैं, अरे जब मुक्ति मिल गई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ गया, हमने इंद्रियों पर भरोसा है क्या? क्या देखेगी आंख, क्या सुनेगा कान, कौन सी बड़ी बात है? आगे बढ़ना है। कब तक हम बैठ के इसके लिए सोचेंगे? मनुष्य चोला एक भगवान ने दिया है, आखिर तो ये जाएगा। तुम खुद देखो, आखिर तो जाएगा, सदा रहने वाला तो नहीं है। तो तुमको उठ के तैयार नहीं हो जाना चाहिए? है ना सही बात? सबको तैयार करो, कोई यहाँ बैठने की बात नहीं है।
ये सुख तुम्हारे टेम्पररी तुमको मिलेंगे। कोई धन पर आधार रखता है, कोई तन पर। उठ के खड़े हो जाओ, आखिर ये जग तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले ही बहादुर बनो, इंद्रियों को करो बस, साधो इंद्रियों को। नहीं तो इंद्रियां तुम्हें गुलाम बना देंगी। नहीं नहीं ये करे, नहीं नहीं ये करे, नहीं नहीं वो करे, तुमको बिठा देंगी। यहाँ बैठ करके इंतजार करेगा और जीवन की जो बात है वैसे ही खो देगा। होशियार तुमको बनना पड़ेगा, जबरदस्ती भी उठो। ऐसे नहीं है कि तुम उठ नहीं सकता, उठ सकता है। मोक्ष पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ इस क्लास में क्यों बैठे हैं? फिर पहले इसे छोड़ दो, तुम्हारी जगह दूसरा कैंडिडेट ले लेंगे। वैसे ही एडमिशन बड़ा मुश्किल हो गया है। और कुछ? शुक्राना भगवान जी। भगवान जी, धैर्यता में बहुत कमी है, हर बात में हड़बड़ी। जैसे ज्ञान को लेकर अपने आप को रोज इधर। कहाँ हो भगवान जी? कहाँ बैठी हो? हाँ, कमी जब तुमको नजर आती है तो हम समझ जाते हैं तुम अपने आप को शरीर मानते है, कभी नहीं तुम आत्मा मानता है। ब्रह्म मानो, ब्रह्म में कोई कमी नहीं है। कमी तुम कहता है माना शरीर है, कोई न कोई इच्छा है तुम्हारे को, उसी इच्छा में पकड़ लिया है तुम्हारे को मन ने, इसीलिए तुमको कमी नजर आती है। और यहाँ पर भगवान के पास कोई कमी नहीं है। तुम निश्चय करो अहम ब्रह्म, तो देखो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इसी कमी के पीछे तुम सारा दिन, कमी नहीं है पर कमजोरी है। तुम बहुत कमजोर इंसान है जो आत्म निश्चय नहीं करता। सब जने बहुत कमजोर है। थोड़ा सा कभी ज्ञान बोलते हैं स्ट्रांग, तो तुम उठ के खड़ा नहीं हो सकता। इतनी कमजोरी है तुम्हारे में। कमी कोई नहीं है दुनिया में। भगवान ने इतना सारा संसार बनाया, इसमें कोई कमी नहीं, पर तुम्हारे पास अपनी कमजोरी है। और ये कमजोरी भी तुमने अपने में पैदा करी है, और वो भी कैसे पैदा हुई है? तुम्हारे अहंकार से, इसीलिए ये पैदा हो गई है। तुम भटक गए, कमजोरी अपने से निकालो। इतना सत्संग सुनता है, इतनी वाणी चलती है, तुम्हारे में कमजोरी रहनी नहीं चाहिए। बार बार अपना ब्रह्म का विश्वास करो। एक ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है, तुमको उठ करके उसी सत्ता में खड़ा होना पड़ेगा। शरीर में कब तक हम बैठेंगे? ये शरीर तो जानने वाला। निर्भय हो जाओ, तभी भगवान का भजन करो, उठ के खड़ा हो जाएगा। पूछिए। बस हो गया सब? कुछ रह गया हो तो बात कर लो। भगवान जी, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी माया में रुकावटें तो बहुत आ रही है। हाँ, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी माया में रुकावटें आ रही है। कौन सी रुकावट आ रही है? मन तुम्हारे को माया में सुख की खोजना के लिए रखा है? नहीं। सुख दिखाई देता है माया में? दिखाई देता है। दिखाई देता है ना। हाँ। और इससे उत्तम सुख है भगवान के नाम सिमरन में। तुम भगवान का नाम याद करो और उसका ध्यान करो, तो माया का सुख छूट जाएगा। ये तो टके का सुख है, आधारित सुख, आश्रित है, आधार रखता है। और वो सुख जो है वो निराधार सुख है। तो वो निराधार जो सुख है वो उत्तम सुख है। उस सुख को छोड़कर ये टके पैसे के सुखों में और माया की रुकावट न मत समझो। तुम इससे ऊपर है। माया नाम की चीज होती नहीं। ये तुम्हारा मन बार बार अहंकार से कहता है माया ने रोका, इसने रोका, इसने रोका, बहाने बनाता है। दादा इसके ऊपर शब्द बोलते थे, जस्ट योर इग्नोरेंस। तुम बार बार लापरवाह हो जाता है। मालूम है माया से कुछ नहीं मिलेगा, धोखा खा के आया है, गंवा के आया है, तो भी तुम इतना लापरवाह फिर माया की तरफ देखते हैं। और उपरांता तुमको धारण करनी पड़ेगी।
नहीं धारण करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। उत्तमता लाओ। ये टेम्पररी सुख है जो तुम्हारे को नजर आ रहे हैं, वास्तव में ये है नहीं। और अगर जो भी सुख इससे लोगे पूरे फुल पेमेंट पर तुमको मिलेगा। चाहे इंद्रियों में आ जाए उल्टी सीधी कमजोरी, चाहे घर में आ जाए, चाहे अभिमान में आ जाए, ये सारे सुख ऑन पेमेंट है। इसके लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। गुरु नानक साहब कहते हैं जितनी खुशियां मानिया उतना भया रोग, रोग बन के शरीर से निकलेंगे। इसीलिए सावधान हो जाओ। ये सुख सुख नहीं है, पर सिर्फ भाषित होते हैं, पर है नहीं। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। हम लोग बहुत साल से सत्संग सुन रही हूँ,